दुनिया में वो 8 लोग जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। अष्टचिरंजीव कौन कौन है? क्या आप उन्हें जानते हो कि जो हमेशा ही जीवित रहेंगे, कोई वरदान तो कोई श्राप के कारण? आइए जानते हैं। भगवान हनुमान त्रेता युग में अंजनी और केसरी के यहाँ जन्मे। इनके गुरु भगवान सूर्य नारायण है। इन्होंने रामायण में कई असुरों का अंत किया है और ये भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। इन्हें माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए थे और प्रभु का संदेश माता को दिया, जिससे प्रसन्न होकर माँ सीता ने इन्हें अजर अमर चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। और भगवान राम ने भी इन्हें कलयुग के अंत तक, जब तक सूर्य का प्रकाश रहे तब तक धरती पर रहने का आदेश दिया। काक्षुबुंडी भगवान गरुड़ को राम कथा सुनाने वाले काक्षुबुंडी को उनके गुरु लोमश ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमश ऋषि के शाप के चलते काक्षुबुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि के बाद में इसका पश्चाताप हुआ, तब उन्होंने काक्षुबुंडी को बुलाकर श्राप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। लोमश ऋषि कहते हैं कि कौवे का शरीर पाने के बाद राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया था और वे कौवा बन गए थे। रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काक्षुबुंडी के नाम से पहचाने गए। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य जैसे कि महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थ का वृतांत बतलाया। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोह वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे सारे के सारे रोम गिरे जाए तब मेरी मृत्यु हो। अग्नि के पुत्र जामवंत को भी प्रभु श्री राम से कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि ने 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवी में शामिल किया जाता है। मानदाता के पुत्र मुचकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। मुचकुंद की पुत्री का नाम शशिभगा था। एक बार देवताओं के बुलावे पर देवताओं और दानवों की लड़ाई में मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवराज इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय में बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं बचा। यह जान मुचकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी भी निर्जन स्थान पर सो जाए। यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम आज भी जीवित है। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य हैं। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण को अस्त्र शस्त्रों में शिक्षा देने वाले गुरु शास्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम के शिव दर्शन को रोक लिया था तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एकदंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्हें समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में भी श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इसके पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने असत्य वाचन करने पर दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दिया है। भगवान परशुराम किसी भी समाज विशेष का आदर्श नहीं है। वे सब हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी उन्होंने श्री राम भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि काली काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा वर्णित में महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम तप कर रहे हैं। अनंत वह उसी पर्वत पर कल्पांत के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे।